नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल रास्ता में। आज की इस वीडियो में हम TDS एंड TCS टैक्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे इन दोनों टैक्स में क्या डिफरेंस है और गवर्नमेंट ने इन दोनों टैक्सेस के लिए क्या रूल्स अप्लाई किए हैं। तो चलिए सबसे पहले TDS और TCS के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, TDS की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ कोई पर्सन या कंपनी किसी और पर्सन या कंपनी को पेमेंट करता है तो उसमें से एक हिस्सा सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कट कर दिया जाता है। ये तब होता है जब सैलरी, रेंट या इंश्योरेंस जैसी पेमेंट की जाती है। पेयर को TDS काट कर टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है। और TCS की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये एक ऐसा टैक्स है जो कुछ स्पेसिफिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर लगता है। जब कोई पर्सन या कंपनी किसी से पेमेंट लेता है जिसमें TCS अप्लाई होता है तो उसे एक हिस्सा सीधा टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है। तो चलिए कुछ पेमेंट्स के लिए TDS के रेट्स को समझते हैं। तो सैलरीज पर जो TDS लगता है वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही लगता है। अगर आपका रेंटल चार्ज 2,40,000 से ज्यादा है तो 10% TDS लगेगा। कोई भी ऐसा प्राइस जो आपने लॉटरी में जीता है और वो अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो वहां पर 30% TDS लगेगा। ब्रोकरेज पर 5%, प्रॉपर्टी पर 1%, ये सारे TDS रेट्स हैं। तो चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कोई ABC कंपनी है और वो अपने वेयर हाउस का मंथली रेंट 40,000 रुपीज देता है। इस हिसाब से उस कंपनी का ईयरली रेंट 4,80,000 होगा जो कि 2,40,000 से ज्यादा है। तो वो ABC कंपनी एज अ मंथली रेंट 10% TDS डिडक्ट कर लेगी जो कि 40,000 का 4,000 होता है और बचा वो 36,000 एज अ मंथली रेंट ऑनर को पे कर देगी। अब जब उस वेयर हाउस लैंड का ऑनर अपने ITR को फाइल करेगा जिसमें वो अपनी ग्रॉस इनकम 4,80,000 दिखाएगा और 48,000 जो उसका TDS कटा है उसे क्लेम करेगा। अब समझते हैं TCS के रेट्स के बारे में, जो कि अल्कोहल पर 1%, वुड पर 2.5%, व्हीकल पर 1%, टोल प्लाजा पर 2%, मेटल्स पर 1%, ये TCS के रेट्स हैं। इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई व्हीकल परचेज की है जिसकी कॉस्ट 15 लाख रुपीज है। तो व्हीकल के ऊपर TCS का रेट 1% होता है। तो आपको 15 लाख व्हीकल का अमाउंट और उसका 15 लाख का 1% TCS यानी कि 15,15,000 टोटल अमाउंट देना होगा। तो अब आपको TCS और TDS दोनों ही टैक्स के बारे में पता चल गया है। लेकिन शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तब भी क्या आपको TCS देना होगा, और इसका आंसर है नहीं। अगर आपका TDS ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है तो आपको TCS नहीं देना होगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप टैक्स, लीगल, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर इससे जुड़ी कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप लीगल रास्ता से हेल्प ले सकते हैं। लीगल रास्ता आपकी बेस्ट चॉइस होगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.legalrasta.com पर जा सकते हैं या फिर आप 87500858 पर कॉल करके भी हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लीगल रास्ता को सब्सक्राइब कर लें।